भोपाल रेप और धर्मांतरण मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बाग सिवनिया थाने के सामने प्रदर्शन किया है। आरोपी महिलाओं के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग की गई और कल इस पूरे केस में खुलासा सामने आया था। इस मामले में 2 बहनों को गिरफ्तार किया गया है और एक बहन के बॉयफ्रेंड को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया है। और इस मामले में अब वीएचपी की बजरंग दल की मांग है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ताजा मामला सामने आया है रेप और धर्मांतरण का, इस मामले में हिंदू संगठन अब प्रदर्शन पर उतर आया है। सड़क पर उतर कर प्रदर्शन हो रहा है राजधानी भोपाल में, उसी बाग सिवनिया थाने के सामने जहां ये मामला ताजा रेप और धर्मांतरण का दर्ज हुआ है। इस मामले में आफरीन और अमरीन नाम की 2 बहनों को, जो सगी बहनें हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर आरोप उन दोनों बहनों पे लगे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, हिंदू संगठन आज उसी बाग सिवनिया थाने के सामने पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही में एक ज्ञापन भी इनके हाथ में है जो ये बाग सिवनिया पुलिस को देने आए हैं। और ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि राजधानी भोपाल में एक के बाद एक ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो है ये सड़क पर आज उतर आया। कार्रवाई की मांग के साथ ही बुलडोजर एक्शन की मांग भी अब हिंदू संगठन उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में जहां अब तक लव जिहाद के मामले सामने आते थे, वहीं ये पहला ऐसा मामला है जहां दोस्ती जिहाद किया गया है। हिंदू लड़कियों को पहले मुस्लिम लड़कियों ने दोस्ती की और फिर उनका रेप करवाने के साथ ही उन पे धर्मांतरण का भी दबाव बनाया और इसीलिए अब हिंदू संगठन दोस्ती जिहाद के नारे के साथ ही आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों यह आक्रोश दिखाई दे रहा है वो भी आपको बता देते हैं। लव जिहाद के आरोप हैं बेहद गंभीर और इसमें एक के बाद एक खुलासे हुए हैं। इसमें 2 बहनें सामने आई, 2 सगी बहनें अमरीन और आफरीन गिरफ्तार की गई हैं। इस लव जिहाद केस में इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं। अमरीन का बॉयफ्रेंड चंदन यादव भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हिंदू लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को बरगलाकर उनका यौन शोषण करवाया जाता था, ऐसे गंभीर आरोप हैं। और अब पीड़िता क्या कह रही थी वो भी खुलकर सामने आ गया, आपको सुनाता हूं। मुझे संजना ले गई थी उसके घर, उसके बाद से मुझे पता नहीं है कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासिर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकंफर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। नहीं, और आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, यासिर और जमाल है। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविश, कुल कितनी लड़कियां इनसे प्रताड़ित हैं, कुल उनकी कितनी संख्या है और पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्या की है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 2 युवतियां सामने आई हैं। एक युवती मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी करके एक जगह है, उसके पास में पिपरिया इलाका है, वहां की रहने वाली है। और दूसरी युवती जो है वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वो छत्तीसगढ़ से भोपाल आई थी पहले पढ़ाई के लिए और बाद में यहीं पे वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके उसने यहाँ पे नौकरी शुरू कर दी थी। तो ये 2 फिलहाल पीड़ित लड़कियां सामने आ चुकी हैं और इन्हीं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में जो बलात्कार की धाराएं हैं वो भी दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो मध्य प्रदेश का है उसके आधार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके बाद ही पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पर गिरफ्तार किया। 2 तो सगी बहनें हैं, आफरीन और अमरीन, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है चंदन यादव, बताया जा रहा है कि उसने भी कुछ समय पहले अमरीन के कहने पर इस्लाम धारण कर लिया था। ये 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें आपको बता दें कि पैटर्न इनका अलग था। यहाँ पर पहले जो आफरीन और आमरीन है वो लड़कियों से दोस्ती करती थी और फिर बाद में उन्हें वो अपने परिचितों के पास ले जाती थी और ये रैकेट भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक चल रहा था, न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन निकले और उनको पहला फुसलाकर इस गलत काम जो है उनसे करवाए जाते थे। बहुत शुक्रिया रविश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।